Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीड टेस्ट डिस्कशन पे। बेसिकली आज का स्पीड टेस्ट डिस्कशन हमारा होने वाला है ST34 इंग्लिश का सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं इस SSC ST से। बेसिकली इस ST में जो आपको इंग्लिश का सेक्शन मिल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 तक चलेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस पे। सो आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में आखिर क्या ऐड ऑन करने वाला है। शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, सबसे पहले एक पॉइंट दिमाग में रखिए अच्छे से कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आपको पॉज करना है, वीडियो को डायरेक्शन देखना है उसका क्या है, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर करना है। कॉपी और पेन के साथ बैठिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिए, अपना आंसर जो भी है वो मेंशन कर लीजिए अपने पास और उसके बाद फिर आंसर पे जाइए। इससे होगा क्या, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ ही साथ नए नए वर्ड्स भी आपको मिलते रहेंगे। कोई भी नया वर्ड या कॉन्सेप्ट आपको मिले तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट आपके लिए होने वाला है। अब स्टेटमेंट क्या है हमारा, इन फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives choose the one which best express the meaning of the given word and mark your answer। आपको क्या बताना है कि इसमें से इस वर्ड की जो बेस्ट मीनिंग दे रहा है, मतलब कि सैनोनिम आपको अल्टीमेटली यहाँ पे बताना है। वर्ड है हमारा प्रोग्नोसिस। देखो प्रोग्नोसिस का एक्चुअल मीनिंग होता है पूर्वानुमान। प्रोग्नोसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब पहले से जो भी अनुमान लगाया गया किसी चीज के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में, दैट इज नोन एज प्रोग्नोसिस। ठीक है। अब प्रोग्नोसिस को हम सीधे सीधे प्रेडिक्शन से रिलेट कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस को अगर हम वर्ड को देखें तो प्रेडिक्शन से, जो प्रेडिक्ट किया सामने वाले ने, कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं ये वर्ड एक दूसरे से, सेम तरह का मीनिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्रॉनिकल, बहुत ही प्यारा वर्ड है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल की अगर हम देखो, हमें पूरा पोस्टमार्टम करना है, हमें पूरा पोस्टमार्टम करना है, प्रॉपर हर ऑप्शन का मीनिंग जानना है, हर स्ट्रक्चर को, हर क्वेश्चन को जानना है। समझ रहे हो ना। अब क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, लिपिबद्ध करना। लिपिबद्ध करना मतलब कोई भी पुरानी लैंग्वेज है उसको लिपिबद्ध कर लिया गया, कुछ भी। या फिर इतिहास से हम रिलेट कर सकते हैं, इतिहास जो भी हुआ उसे लिख लिया गया, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल से। अगर मैं यील्डिंग वर्ड की बात करूं तो यील्डिंग का मतलब होता है लचीला। लचीला, समर्पण से भी हम रिलेट कर सकते हैं यील्ड को। ठीक है। अगर मैं ऑब्स्टिनेट वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब हो गया जिद्दी। जिद्दी या फिर अड़ियल, कोई बंदा अपने पॉइंट पे अड़ जाता है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा, उससे हम ऑब्स्टिनेट को रिलेट कर सकते हैं। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या अड़ियल हो जाएगा। तो आपका जो अल्टीमेटली आंसर यहाँ से जाने वाला है, दैट वुड बी व्हाट, अल्टीमेटली आपका आंसर 4th पार्ट जाने वाला है। 4th पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप 4th पार्ट पिक कर रहे हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। बाकी जो भी वर्ड्स हैं उनको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर नया है तो राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन वर्ड्स के अपकमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ये दिमाग में रखिए। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारे सामने। बिल्कुल प्यार से देखेंगे। पीपल आर वरीड मोर because of the frequency of the crime rate rather than the magnitude of crime। तो अब यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा बरीड किस लिए हैं,
जो क्राइम की फ्रीक्वेंसी है उससे, रेदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड का मतलब विस्तार होता है या जटिलता होता है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, देखो इसको हम विस्तार से रिलेट कर सकते हैं या फिर हम इसे जटिलता से रिलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सही है, ठीक ठाक वर्ड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, वरीड मोर होना चाहिए या मोर वरीड होना चाहिए, भाई कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत है ना, तो वरीड के बाद मोर लगाओगे तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा हमारा। पीपल आर मोर वरीड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्राइम रेट रेदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइजेस विद हर कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। अब यहाँ से अगर हम देखें, वो मानती है क्या कि नेगोशिएट करना प्राइजेस को कंज्यूमर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, कैसे उसकी स्पेशल एक्सपर्टीज की तरह वो मानती है या समझती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो शी रिगार्ड्स ठीक है, नेगोशिएटिंग प्राइजेस विद कस्टमर्स ये भी अगेन करेक्ट है, एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। अगर मैं इसको स्पेशल एक्सपर्टीज से रिलेट करूं, वैसे एक्सपर्टीज अपने आप में ही किसी पर्टिकुलर फील्ड में सामने वाले की जो स्पेशलिटी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर स्पेशलिटी की बात हो गई, एक्सपर्टीज यहाँ पे स्पेशलिटी को ही डिनोट कर रहा है, तो स्पेशल कैसे लगा दोगे? प्रैक्टिकली सोच के देखो जरा, एक्सपर्टीज अपने आप में स्पेशलिटी की ही बात कर रहा है, तो एक्सपर्टीज के पहले स्पेशल का यूज अपने आप में सुपरफ्लुअस। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल थर्ड पार्ट जाएगा, स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं होगा, एक्सपर्टीज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, व्हेन ही यूज्ड टू वॉक ऑन द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोसियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। अब जब वो क्या कर रहा था, रोड पे वॉक कर रहा था, एक वाइल्ड और जो भयानक सा डॉग था उसने क्या किया, जंगली और भयानक सा जो डॉग था उसने क्या किया, उसे नॉक डाउन कर दिया, मतलब उस पर हमला कर दिया, एक टाइप से उसे गिरा दिया हमला करके, कुछ ऐसा, या उसके ऊपर झपट पड़ा, कुछ इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो व्हेन ही यूज्ड टू वॉक ऑन द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोसियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। नॉक्ड हिम डाउन ये तो ठीक है, लेकिन जब वो जा रहा था ना कुछ ऐसा, तो व्हेन ही यूज्ड टू वॉक व्हाइल ही वाज वॉकिंग, कुछ ऐसे हम स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं इसको, व्हाइल ही वाज वॉकिंग, while he was walking on the road, while he was walking on the road a wild and ferocious dog knocked him down, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये जाना चाहिए। तो when के यूज के साथ में यूज टू, ये स्ट्रक्चर गलत हो जा रहा है। ठीक है, आंसर आपका जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और यूज टू लगा के भी क्या, सामने वाले के रूटीन फंक्शन की तो बात हो नहीं रही भाई। डेली तो ऐसा है नहीं कि बंदा जाता था डेली डॉग उस पर झपटता था, ऐसा तो नहीं है ना, ये इंसिडेंट तो कभी का ही हो सकता है ना। तो जब वो जा रहा था रोड पे तब क्या हुआ कि एक जो भयानक डॉग था उसके ऊपर उसने उसे नॉकडाउन कर दिया, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अब आपके सामने जो वर्ड है डेट्रस, बहुत ही प्यारा वर्ड है। अब
डेट्रिटस को अगर हम रिलेट करें तो इसके लिए सबसे प्यारा वर्ड क्या होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें डेट्रिटस का मीनिंग जानना होगा कि इसका मीनिंग होता क्या है। दैट इज कॉल्ड मलबा। मलबा समझ रहे हैं ना, किसी बिल्डिंग को तोड़ा गया उसका जो कचरा है मलबा है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं डेट्रिटस को। तो डैब्रिस, डैब्रिस बिल्कुल मलबा या कचरे से रिलेट करेगा, ठीक है, और यही इसका सैनोनिम होने वाला है कहीं ना कहीं। बिलोंगिंग्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो ये तो संपत्ति की बात करने लगेगा सामने वाले की, जो संपत्ति है। रिमेन्स अविशेष हो गया, और क्लीन साफ करना हो गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है डेट्रिटस के लिए, दैट इज डैब्रिस। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप डी पार्ट पिक कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपका सिक्सर लग चुका है। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। फैन, आपको बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सैनोनिम ही बताना है फैन के लिए, ठीक है। सबसे पहले फैन वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज बहाना करना, बहाना करना, या झूठा दिखावा करना। बहाना करना या झूठा दिखावा करना, दैट इज कॉल्ड फैन। इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नया वर्ड है, ध्यान देना, लिख लेना। मैंने शुरुआत में ही बताया, कॉपी और पेन निकाल लो और जो जो वर्ड्स आपके सामने हैं उन्हें राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये वर्ड्स प्रीवियसली आ चुके हैं, तो अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो हमारा एक्चुअल आंसर जाना चाहिए, दैट वुड बी फॉल्सीफाई। फॉल्सीफाई करना भी मतलब एक टाइप से हेर फेर करना, झूठा दिखावा करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं फॉल्सीफाई को। क्योंकि अगर मैं फ्लॉन्डर की बात करूं, फ्लॉन्डर का मतलब होता है कहीं ना कहीं लड़खड़ाना, लड़खड़ाना या घबराना। फ्लॉन्डर का मीनिंग क्या होता है? लड़खड़ाना या घबराना। और अगर मैं लोथ की बात करूं, लोथ का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना, हेट करना, कुछ ऐसे। एग्जॉस्ट का मतलब हो गया थक जाना, थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, कुछ ऐसा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहां से जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? आपका एक्चुअल आंसर जाएगा ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं, बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। In the following question, out of the 4 alternatives, choose one which best express the meaning of the given word and mark your answer. अगेन आपसे सैनोनिम पूछा जा रहा है ग्लीन्ड का। बहुत ही प्यारा वर्ड है ग्लीन्ड, और ग्लीन्ड का आपसे सैनोनिम पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ग्लीन्ड का मतलब होता है एक टाइप से इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। हिंदी में बोलते हैं ना, लाइक कोई चीज़ फैल गई है उसे इकट्ठा करना, बटोरना, कुछ ऐसे मीनिंग भी इसकी आती है। तो ग्लीन्ड कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। और अमास्ड, इकट्ठे करने की सेंस में आप अमास का भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लीन्ड का जो आपका सैनोनिम जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। अब डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर, तितर बितर, तितर बितर होना, फैलना, कुछ ऐसे डिस्पर्स होना। अब अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, दैट इज डिसिप्लिन। अब डिसिपेटेड को अगर मैं रिलेट करूं तो इसका मतलब होता है दुर्व्यसनी,
दुर्व्यसनी मतलब गलत व्यसन में जो लिप्त है या फिर जो एडिक्टेड है किसी पर्टिकुलर, लाइक अल्कोहल हो सकता है या फिर स्मोकिंग हो सकता है, इसमें जो एडिक्टेड है, दुर्व्यसन में लिप्त है, गलत आदतों में जो लिप्त है, उसको हम डिसिपेटेड से रिलेट कर सकते हैं। एनॉयड मतलब जो गुस्से में है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, आपका जो एक्चुअल आंसर जा रहा है दैट वुड बी अमास्ड, मतलब आपका एक्चुअल आंसर बी पार्ट जाने वाला है, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83। In the question below, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given sentence and indicate it as your answer. A person who knows everything. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको बताना है कि एक बंदा जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ से रिलेट करते हैं हम ओमनिसिएंट को। तो बिल्कुल आपका जो एक्चुअल आंसर है दैट वुड बी बी पार्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स की, जैसे कि एक वर्ड हमारे सामने सबसे पहला जो ऑप्शन में हमें मिल रहा है दैट इज सोफोरिफिक। अब अगर मैं बात करूं सोफोरिफिक की, तो इसका मतलब होता है आलस्यजनक। क्या होता है? आलस्य जनक। आलस्य जनक मतलब कुछ भी ऐसा जो आलस है, जिसमें आलस रहता है ना कभी कभी, कुछ भी, जैसे एक बेड पे लेट के जाके अब मन कर रहा है बस सो ही जाओ, ठीक है। कैलस का मीनिंग होता है कठोर। कैलस का मीनिंग क्या होता है? कठोर। और वर्जियस की अगर हम बात करें तो ये एक पर्टिकुलर क्लास होता है, पूंजीवादी जो क्लास होता है उसको हम वर्जियस से रिलेट कर सकते हैं। पूंजीवादी, पूंजीवादी, मध्यम वर्गीय, पूंजीवादी, ऐसे आप वर्जियस को रिलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ओमनिसिएंट। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो सेक्शन है हमारा, in the questions below, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given sentence and indicate it as your answer. Again आपका one word substitution का ही क्वेश्चन है आपके सामने। incapable of being seized by attack, incapable of being seized by attack। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस स्टेटमेंट के लिए आपको एक वर्ड देना है। इनकॉरिजिबल, इंसॉल्युबल, इम्प्रेग्नेबल और एपिटाफ। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? अब सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखें, तो जैसे क्या नहीं किया जा सकता, भेदा नहीं जा सकता, जिसे भेदा नहीं जा सकता। जैसे कोई किला है, उसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता, कुछ ऐसी जगह के नाम को एक वर्ड में लिखना है, तो दैट इज इम्प्रेग्नेबल। जैसे हराया नहीं जा सकता, कुछ ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अभेद्य या दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम मतलब जहां पे गमन करना, जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। इनकरेजिबल की अगर हम बात करें, बहुत ही प्यारा वर्ड है इनकरेजिबल भी, और अगर हम इनकरेजिबल वर्ड की बात करें तो इसका मतलब हो गया जिसे करेक्ट ना किया जा सके, कुछ ऐसे। इनसॉल्युबल को अगर हम रिलेट करें तो ये हो गया अघुलनशील। इनकरेजिबल को हम असुधार्य से भी रिलेट कर सकते हैं, जो करेक्ट ना हो सके। और एपिटाफ, एपिटाफ की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्मारक, या जो स्मारक पे किसी के लेख लिखा हुआ है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं एपिटाफ को। लाइक कोई एक्सपायर हो गया बंदा, तो उसकी जो नाम लिखा है, जन्म और मृत्यु की डेट जो लिखी हुई है, वो एपिटाफ रहती है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी इम्प्रेग्नेबल। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट होगा।
और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। इन द क्वेश्चन बेलो आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड for the given sentence and indicate it as your answer. Again one word substitution से ही related question है। Recovering from illness, recovering from illness, इसके लिए आपके पास एक word क्या हो सकता है? That is the point. Recovering from illness. अब convalescent, victim, इनमेट और सब्जेक्ट। देखो अगर मैं बात करूं पहला जो वर्ड है हमारा कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभकारी, और यही हमारा आंसर भी होने वाला है, यही हमारा आंसर भी होने वाला है। विक्टिम का मतलब तो शिकार हो गया, पीड़ित हो गया। विक्टिम को हम पीड़ित से रिलेट कर सकते हैं, विक्टिम को हम पीड़ित से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला अगर मैं इनमेट की बात करूं, यह भी काफी प्यारा वर्ड है। इनमेट को हम निवासी से रिलेट कर सकते हैं, वासी, वासी कहीं के या निवासी, निवासी। सब्जेक्ट तो विषय हो गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ए पार्ट। ए पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द क्वेश्चन बिलो आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन which can be substituted for the given sentence and indicate it as your answer. Again one word substitution का क्वेश्चन है। जनरल पर्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस रहती है ना उसके लिए जो जनरल पर्डन है, क्षमा है, क्षमादान है, उसकी बात हो रही है। क्या हो सकता है? इसके लिए एक वर्ड जेनोरेट, एक्सकल्पेट और एमनेस्टी और डिनंशिएशन, क्या हो सकता है? तो अगर हम इस वर्ड को देखें, ध्यान से समझना, इसके लिए अगर मैं क्षमादान की बात कर रहा हूं तो एमनेस्टी होता है, क्योंकि एमनेस्टी का मीनिंग ही होता है क्षमादान। एमनेस्टी अपने आप में क्या हो गया? क्षमादान हो गया। ठीक है, आंसर आपका यही जाने वाला है। और अगर मैं बात करूं एक्सेनोरेट की, तो काफ़ी प्यारा वर्ड है एक्सेनोरेट, और इसको हम दोष मुक्त से रिलेट कर सकते हैं, दोष मुक्त, दोष मुक्त से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब एक्सकल्पेट का मीनिंग भी कहीं ना कहीं दोष मुक्त ही होता है। डिनोंशिएट मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, या समाप्त करना, समाप्त करना, छोड़ना, त्यागना, समाप्त करना, कुछ इस सेंस में यूज कर सकते हैं इसका। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? क्षमादान की, क्योंकि बात हो रही है, जनरल पर्डन की बात हो रही है जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस हैं उसके लिए। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं। टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट, कुछ भी जो मिस्टीरियस है, जो डिफिकल्ट है, उसको एक्सप्लेन करना, एक वर्ड क्या होगा उसके लिए? अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन समथिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट। एब्सॉल्व, एंटीडेट, एग्रीवेट और एलिसिडेट, सारे वर्ड्स को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सप्लेन करना कुछ भी जो मिस्टीरियस है या जो डिफिकल्ट है, उसको एक वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? एलिसिडेट। एलिसिडेट का मीनिंग होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, किसी भी चीज को क्लियर करना, स्पष्ट करना, दैट इज कॉल्ड एलिसिडेट। अगर मैं बात करूं एब्सॉल्व की, एब्सॉल्व का मतलब होता है क्षमादान, क्षमादान, दिस इज कॉल्ड एब्सॉल्व,
समाधान। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, एंटीडेट, अगर मैं एंटीडेट को रिलेट करूं यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सबसे पहले ये समझिए, पूर्व घटित, पूर्व घटित, कुछ भी ऐसा जो पहले घटित हो चुका है उसको हम रिलेट कर सकते हैं। और एग्रीवेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्रोधित करना, क्रोधित करना, या सिचुएशन की सीवियरिटी को, सीरियसनेस को बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एग्रीवेट। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, सी जा नहीं सकता, एंटीडेट जा नहीं सकता, एब्जॉल्व जा नहीं सकता, एल्यूसिडेट। आपका एक्चुअल आंसर डी पार्ट जाने वाला है। स्पष्ट करने की बात हो रही है, क्लियर करने की कहीं ना कहीं बात यहाँ पे चल रही है। आगे बढ़ जाते हैं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज एंड मार्क योर आंसर। अब यहाँ पे एक ईडियम है आपके सामने, होल एंड कॉर्नर, बहुत ही प्यारा सा ईडियम। अगर हम देखें तो होल एंड कॉर्नर को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझिए, होल एंड कॉर्नर का मीनिंग होता क्या है? होल एंड कॉर्नर को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? सीक्रेट से। जैसे कॉर्नर में एक होल है, वहां पे आपने कुछ चीजों को छुपा के रखा है, तो होल एंड कॉर्नर को याद करने का तरीका क्या है? सीक्रेट। मतलब ये याद करने का तरीका हो सकता है। बाकी ईडियम है आपका, मुहावरा है, और इसका मीनिंग क्या होता है? सीक्रेट होता है। टू चेज समबडी, चेज करने की बात हो नहीं रही। टू अप्लाई फुल फोर्स, इसका भी कोई चांस नहीं है। टू बी डम माइंडेड, इसका भी कोई चांस नहीं है। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, बहुत ही प्यारा सा ईडियम है, स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। अच्छा, प्रोवोक का मतलब सामने वाले को उकसाना होता है। वैसे ईडियम से कभी वर्ड की मीनिंग मत निकालना बैठ के, गलतियां कर दोगे। ईडियम में अगर आपने ये सोचा कि इसकी पर्टिकुलर मीनिंग को आप कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर दोगे और सही हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मुहावरे हैं। एज इट इज स्पेलिंग और मीनिंग नहीं आपकी रिलेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन को अगर हम रिलेट करें, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे? इनसिग्निफिकेंट स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। जो अमहत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट उत्तेजना है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। और उत्तेजना को अगर हम प्रोवोकेशन से रिलेट करें तो यह आसानी से रिलेट हो भी पा रहा है। तो लीस्ट सेटिस्फैक्शन, अपॉर्चुनिटी, लोएस्ट केयर, कोई चांस नहीं। अच्छा, स्लाइटेस्ट से काफ़ी लोगों ने लीस्ट को रिलेट किया था एग्जाम में, और ए पार्ट पिक किया था आंसर, और यहाँ पे सभी का आंसर गलत भी हुआ था। दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टू गेट इन हॉट वाटर्स। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। वैसे क्वेश्चंस जितने भी कर रहे हो सारे एग्जाम वाले ही कर रहे हो, लेकिन ये तो कई बार रिपीट हुआ है। टू गेट इन हॉट वाटर्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर ईडियम की बात करूं तो ये सीधे सीधे किससे रिलेट कर जाएगा? टू बी सराउंडेड बाय एनिमीज। कैसे रिलेट करेगा? टू गेट इनटू ट्रबल से क्या हम इसे रिलेट कर सकते हैं? या फिर इसके लिए हम टू गेट कंफ्यूज्ड, कुछ ऐसा ला सकते हैं। या फिर टू गेट इनटू बॉइलिंग वाटर। देखो, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब क्या होता है? टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में फंस जाना, प्रॉब्लम में फंस जाना, दिस इज कॉल्ड टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। मीन्स आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। In the following question, 4 alternatives are given for the idiom phrase. Choose the alternative which best express the meaning of idiom phrase and mark your answer.
अगेन आपके सामने एक ईडीएम है, टू गो बैक ऑन वर्ड्स, टू गो बैक ऑन वर्ड्स। अच्छा, अगर मैं इसको रिलेट करूँ, टू गो बैक ऑन वर्ड्स मतलब वो बंदा अपने वर्ड से पीछे हट गया, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अपने वर्ड्स पे फिर से गो बैक हो जाना, फिर से आ जाना, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है दैट इज टू ब्रेक प्रॉमिस, टू ब्रेक प्रॉमिस मतलब आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला। टू ब्रेक प्रॉमिस वुड बी देयर। टू रिपीट दी वर्ड्स कोई चांस नहीं है। टू कंफ्यूज अदर्स कोई चांस नहीं है। टू इंडल्ज इन स्लिप ऑफ टंग अगेन गलत हो गया। आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाने वाला है, डी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इन द क्वेश्चन बेलो अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। Out of the four alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in passive voice and mark your answer. आपको क्या करना है कि एक जो स्टेटमेंट है आपका पैसिव में, इसका वो बताना है जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इसकी मीनिंग को। डू यू इमिटेट अदर्स, क्या तुम दूसरों को इमिटेट करते हो या दूसरों की नकल करते हो। देखो, इमिटेट करना मतलब नकल करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, डू लगा हुआ है, और अगर मैं बात करूं अदर्स की तो प्लूरल यूनिट बनेगा तो शुरुआत में आर होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस है, टेंस नहीं बदलेगा। तो हैव और वर वाला ऑप्शन कट गया हमारा। आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, बीइंग नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। टू स्पोक टू ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, शी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। अब आपका ये स्टेटमेंट जो है एक्टिव वॉइस में, आपको इसका पैसिव बताना है। स्पोक के साथ टू आता है, फिक्स है ये। अब ऑफिशियल हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ऑफिशियल कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि उसने ऑफिशियल से कहा। सो द ऑफिशियल वॉज स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। स्पोक लिखा है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में हमें क्या करना पड़ता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। शी से तो शुरुआत करेंगे नहीं। द ऑफिशियल्स वॉज स्पोकन टू बाय हर ऑन ड्यूटी। अब सीधे सीधे आपका जो एक्चुअल आंसर चला जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। अगेन एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है आपका, दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। अब आपको क्या बताना है, इसका पैसिव बताना है क्या होगा। अब वो मुझे ग्रीट करते हैं बहुत ही खुशी के साथ हर मॉर्निंग में, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। सो आई को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ग्रीट मुझे किया जाता है, तो अब मैं सब्जेक्ट बन जाऊंगा पैसिव में, सीधी सी बात है। अब स्ट्रक्चर क्या गया हमारा, एवरी मॉर्निंग आई वॉज ग्रीटेड चीयरफुली। गलत ही है स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो। आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, सीधा सीधा स्ट्रक्चर जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस सीधे सीधे एलिमिनेट हो जा रहे हैं हमारे, और आंसर हमारा डी पार्ट। डी पार्ट हमारा 100% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस। अगेन एक्टिव में स्टेटमेंट है, आपको पैसिव बताना है क्या होगा। दे हैव बिल्ट अ perfect dam across the river. They have built a perfect dam across the river. तो उन्होंने क्या बिल्ड किया, अ परफेक्ट डैम, एक परफेक्ट डैम को बिल्ड किया
अक्रॉस द रिवर, रिवर की एक साइड से दूसरी साइड तक। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो अ परफेक्ट डैम हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो ए और डी हमारा एलिमिनेट हो गया। दे हैव बिल्ट, तो अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट, शुड तो आ नहीं जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय देम अक्रॉस द रिवर, अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय देम अक्रॉस द रिवर। आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाने वाला, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल उनका 100% सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द क्वेश्चन गिवन below, choose the word most opposite in meaning to given word and mark your answer। अब कल्टीवेट का आपको अपोजिट चाहिए, एंटोनिम चाहिए। कल्टीवेट का आपको अपोजिट चाहिए। देखो कल्टीवेट का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेट मीन्स होता है विकसित करना, विकसित करना। बोने के सेंस में भी हम कल्टीवेट का यूज करते हैं। सुधारना, कल्टीवेट को कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए सीधा सीधा वर्ड तो डिस्ट्रॉय ही चला जाएगा, तबाह करना, बर्बाद करना। क्योंकि अगर मैं बात करूं एबॉलिश, जड़ से समाप्त करना, अगर डिस्ट्रॉय ना होता तो हम एबॉलिश पे जाते हैं। अभी तबाह करने के सेंस में डिस्ट्रॉय चला जाएगा। लेमिनेट का मीनिंग होता है परत चढ़ाना, लेमिनेट करना, परत चढ़ाना। क्रॉप, फसल हो गया। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया, हमें चाहिए अपोजिट वर्ड, एंटोनिम चाहिए। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिसइल्यूजन्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखें डिसइल्यूजन्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है, और डिसइल्यूजन्ड को अगर हम रिलेट करें तो मोह भंग, मोह भंग। कभी कभी होता है ना किसी इंसान का किसी चीज से बिल्कुल मोह भंग हो जाता है, अंदर से दिल टूट जाता है कि नहीं करना ये काम, मोह भंग हो गया। ठीक है, तो मतलब डिसइल्यूजन्ड, मोह भंग हो जाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो डिसइल्यूजन्ड को हम इंथुजियास्टिक से रिलेट कर सकते हैं, अपोजिट की अगर हम बात करें तो। क्योंकि डिसइल्यूजन्ड मतलब जिसका मोह भंग हो गया, इंटरेस्ट नहीं है उस बंदे को उस चीज़ में। और इंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, किसी के अंदर उत्साह है उसी पर्टिकुलर पॉइंट या चीज़ को लेके। अब अगर मैं बात करूं प्रोविजनल, जैसे प्रोविजनल डिग्री लेते हैं ना हम लोग, तो प्रोविजनल को अगर हम रिलेट करें यहाँ से, तो प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई प्रोविजनल। अनक्लियर मतलब जो क्लियर नहीं है। वेग को अगर हम रिलेट करें तो गूढ़ हो जाएगा वेग का मीनिंग। अज्ञात या अस्पष्ट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, अस्पष्ट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इन द क्वेश्चन below, choose the word most appropriate in meaning to the given word and mark your answer। extend, extend वर्ड का आपको क्या चाहिए, मोस्ट अपोजिट वर्ड चाहिए। एक्सटेंड वर्ड का मोस्ट अपोजिट क्या होगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। एक्सटेंड का मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना या वृद्धि करना। और डिमिनिश का मीनिंग होता है कम करना। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, डिमिनिश मीन्स कम करना। तो ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। लोकेट, मैग्नीफाई मीन्स भी बढ़ाना ही होता है। और अगर मैं प्रोलॉन्ग की बात करूं, बढ़ा देना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट होने वाला है। आगे है रिलीव। रिलीव वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको चाहिए। रिलीव की अगर मैं बात करूं तो मतलब एक टाइप से रिलीव करना, सामने वाले को छोड़ देना, दोष मुक्त करना, कुछ ऐसा। एक्यूज वर्ड इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई, फॉलन, इज, ये तो कॉमन वर्ड है, अपोजिट तो नहीं हो सकते इसके। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा रिलीव के लिए दैट इज एक्यूज। लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज स्पीड टेस्ट डिस्कशन, स्टेशनरी।
अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं तो इसका मतलब होता है स्थिर। क्या होता है भाई? स्थिर होता है इसका मीनिंग। अब इमोबाइल की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं स्थिर से ही रिलेट करेगा। मोबाइल मतलब अस्थिर हो गया या फिर जो चीज़ चलायमान है मोबाइल है। तो आपका जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। अब टॉलरेंट की बात करें या लॉयल, विश्वास पात्र, ये तो होने का चांस नहीं है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट। ये जो स्पीड टेस्ट डिस्कशन था इसमें हमने टॉप क्वेश्चंस पे बात कर ली जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.